शुभ प्रभात मित्रों। आज आप सभी के समक्ष हिंदी व्याकरण से संबंधित एक प्रश्नावली लेकर उपस्थित हुए हैं। और यह जो अभ्यास प्रश्न हैं हमारे शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय, अर्थ और वाक्य रचना पर आधारित हैं। तो आइए एक अभ्यास इस प्रश्नावली के माध्यम से जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में जो हो रही हैं उनके लिए और साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत ज्ञान के लिए भी ये उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए धातु को सूची 2 में दिए गए प्रत्यय से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने है और नीचे इसके कूट दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ब, क्योंकि ये हो जाएगा आपका पाठक, चालाक और इस प्रकार से ये आगे के उत्तर होंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो जैसा हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है, तो इसमें अधि उपसर्ग है, यानी कि बी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो अकथ, अभेद, अचूक और अनुज। तो इसमें से अंतिम है अनुज, क्योंकि अनु का यहाँ पर अर्थ अलग है और ज का यहाँ पर अर्थ अलग है। तो बाकी में जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन केवल अनुज में नहीं लगा हुआ है, इसमें अनु प्लस ज होगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो शेरनी, मोरनी, नौकरानी और कुटनी। चौथा प्रश्न आपके सामने है और इसका उत्तर जैसा कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नौकरानी। नौकर धन आनी इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द के बाद में जोड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जोड़ता है, किसी शब्द के आगे जोड़ता है, शब्द में कहीं भी जोड़ सकता है। नहीं, इसका सही उत्तर सही होगा, जो किसी शब्द के आगे या पहले जोड़ता है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ठीक हो गया। प्रश्न है, अध्यक्ष जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यातव्य है, यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें संधि का नियम लगेगा, तो यहाँ पर अधि जो है वो आपका उपसर्ग इसमें होगा, यानी कि ए उत्तर सही होगा। अगला है, संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो इसमें बी उत्तर सही होगा, समधन ग्राम। ठीक है। अगला है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ठीक हो गया, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रत्यय किसी मूल शब्द के बाद में लगते हैं, तो सावधान के बाद इसमें ई प्रत्यय यहाँ पर आया है, तो ई प्रत्यय आने के कारण यहाँ पर जो है सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो इसका गी है पहला, दूसरा है ई, दगी या ई, तो इसका सी उत्तर सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 के लिए हम ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अपशब्द जो है वो क्या है? ये विशेषण है, ये संज्ञा है, ये उपसर्ग है या ये अव्यय है? तो ये शब्द जो है ये उपसर्ग माना जाएगा। इसके बाद अगला है, आगमन में उपसर्ग है। तो आगमन जो शब्द है इसमें उपसर्ग पूछा है, तो इसमें आ उपसर्ग है और गमन अलग शब्द है। ठीक हो गया। रसोईया में प्रत्यय है, तो और रसोई जो है इसमें मूल शब्द है, तो ईया इसमें प्रत्यय लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। उपसर्ग बताइए, अतीन्द्रिय। ठीक हो गया। अतीन्द्रिय शब्द में हमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग जो कि किसी मूल शब्द के पहले लगता है, हमें पता है, तो इसमें अति प्लस इंद्रिय हो जाएगा।
धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। ठीक है, धातु से कौन से प्रत्यय बनते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इसमें ये पूछा गया है कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, तो वो कौन से प्रत्यय हैं? प्रश्न संख्या 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृत प्रत्यय। ठीक हो गया। अगला है ब उपसर्ग किसमें है? प्रश्न है ब उपसर्ग किसमें है? ऑप्शन है आपके बदबू, बदौलत, बदनाम और बदहजमी। तो इसमें हमें बताना है कि ब उपसर्ग किसमें है। उपसर्ग यानी कि पहले लगेगा। ठीक हो गया। तो 15 में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 15 का बी, बदौलत। ठीक हो गया, जिसमें ब अलग आएगा और दौलत अलग एक सार्थक शब्द है। बाकी में बद जो है उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है दुकाल में कैसा उपसर्ग है? शब्द है दुकाल, इसमें कैसा उपसर्ग है? उर्दू का है, फारसी का है, हिंदी का है कि अरबी का है? ठीक है, तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी, यानी कि इसमें हिंदी का उपसर्ग है। अगला है निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए मच्छरदानी। ठीक हो गया। विकल्प है इसमें अनीय, अन, या और दानी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला है निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण। तो उत्कर्ण में आपने बताना है कि उत सही है कि उद सही है, उप सही है कि असही है। पहले तो हमें यह समझना है कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द से पूर्व में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर उत जो है वो सही उत्तर होगा। सुशिक्षित में उपसर्ग है, तो सुशिक्षित, शिक्षित यहाँ पर अलग शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। धड़ाक में प्रत्यय है, तो धड़ाक शब्द में प्रत्यय है अक, आक, अप और ओक। तो यहाँ पर आक जो है धड़ धन आक। ठीक हो गया। तो प्रश्न संख्या 20 के बाद अब हम प्रश्न संख्या 21 पर आएंगे। 19 शब्द में उपसर्ग है। 19 जो शब्द है इसमें उपसर्ग है उत, उत, उन और उन। तो यहाँ पर सी सब जो है उन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव। तो बहाव में प्रत्यय पूछ रहे हैं, प्रत्यय यानी कि जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा इसका आओ। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग जो बद है वो किस भाषा का है? संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, उर्दू फारसी का है कि हिंदी का है? तो हम जानते हैं कि ये बद जो है उर्दू फारसी से आया गया है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। तो इसका सही उत्तर सी है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो इसमें डी जो उत्तर है उसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है। अगला है असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सुरक्षित जो है वो मूल शब्द है, तो इसमें अ जो है वो उपसर्ग है। लेकिन यदि देखा जाए तो इसमें दो उपसर्ग हैं, अधन सु, सु भी यहाँ पर जो है उपसर्ग के अंतर्गत गिना जाएगा। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिमानता। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। 27वां प्रश्न है अधिमानता। तो 27 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि अधि। अगला है दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय के
विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ठीक है, यहाँ पर संभवतः त्रुटि है कि रेखांकित करना यहाँ पर नहीं दृष्टिगोचर हो पाया है। तो इसका जो उत्तर है ए तत्सम उपसर्ग है, ये कह रहे हैं। इसको फिर से देखा जाएगा। अगला है प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश, वाक्यांश, पद्यांश की पदांश। तो ये एक शब्दांश होता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, पद या शब्द। तो इसको शब्दांश कहते हैं, ये शब्द के अंश होते हैं। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। रेखांकित शब्द क्या है? इसमें भी रेखांकन नहीं किया गया है। तो संभवतः भी उपसर्ग की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो संभवतः यहाँ पे अधमरा शब्द के लिए बात की जा रही होगी। चलिए, इसके बाद अगला है हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को परसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में से कोई भी सही उत्तर नहीं होगा, तो बाद में परसर्ग जोड़ते हैं उसके। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? तो निशेष, निर्देश, निर्बल और निर्वाह। तो ये जो है निशेष में निर उपसर्ग यहाँ पर नहीं है। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ये कर्तृवाचक हैं, कर्मवाचक हैं, भाववाचक हैं या संबंधवाचक हैं? तो ये इसका उत्तर जो होगा वो भाववाचक होगा, क्योंकि ये भावबोध को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। अ है, प्र है, प्रति है कि प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिधन आशा यहाँ पर। तो प्रति यहाँ पर सी उत्तर सही है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो प्रत्यय यानी कि जो बाद में लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अंत में किसी मूल शब्द के क्या लगा है? एक प्रत्यय यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, विधेय पूरक और कर्ता विधेय। तो इसमें जो है उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता का विस्तार होता है। ठीक हो गया। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है। डाक है, भेजी गई, सभी या चिट्ठियां। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, चिट्ठियां। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य कौन सा है? रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। नहीं। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। नहीं। उसने मान लिया कि दोष उसका है। नहीं। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य की बात की गई है, तो सी जो है यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा और ये संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक हो गया। ये की जो यहाँ पर है इससे स्पष्ट होता है। अगला है बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, आज्ञावाचक है, निषेधात्मक है। तो ये विधानवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? उस वाक्य को क्या कहते हैं जिसमें और, इसलिए? तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संयुक्त
संयुक्त वाक्य बोलते हैं, जिसमें और, इसलिए, क्योंकि, लेकिन, परंतु जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य: विद्वान सब जगह पूजा जाता है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। वह पुस्तक राम की थी। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ठीक है, तो इसमें मिश्र वाक्य डी होगा। ठीक हो गया। इसमें जब और तब से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह मिश्र वाक्य है। चलिए इस प्रश्न संख्या 43 के बाद आगे बढ़ते हैं। एक ही विधेय हो जिसमें जिसमें एक ही विधेय होता है वो मिश्र वाक्य होते हैं, कर्म पूरक वाक्य होते हैं, संयुक्त होते हैं कि सरल होते हैं? वो सरल वाक्य होते हैं जिसमें एक ही विधेय होता है। ठीक हो गया। इसके बाद है मिश्र वाक्य है। उसने अपना घर लौटा दिया। सूरज उगने पर कुहासा फट गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। उसका सब कुछ खो गया। मिश्र वाक्य इसमें हमें बताना है। तो मिश्र वाक्य यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि सी है, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि ये मिश्र वाक्य है? तो ये जो है मिश्र वाक्य है। ठीक हो गया। की से यहाँ पर पता लग रहा है कि ये क्या है, ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अगला है, तुम कहाँ जा रहे हो। वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक और विस्मयवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा बी, प्रश्नवाचक। अगला है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। अगला है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हुलास, हरकत, हवाला और हमला। वाक्य प्रयोग करके पता लग जाएगा कि हरकत जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप होगा, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया था। नहीं, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। बिल्कुल ये सही उत्तर होगा। तो 50 प्रश्नों के साथ ही आज हम इस प्रश्नावली को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्रम को जारी रखते हुए हम आगे प्रश्नों की प्रश्न संख्या आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।